ये जो क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण का वर्णन करें, तो ये सेमेस्टर 4 के लिए है, जिसका हिस्ट्री पेपर जनरल है। तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका हमें परिचय देनी है कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन 20 के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। जो 1856 ईस्वी में ना अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि पुरानी बंदूक को बंद कर दिया जाए और उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाए। और एनफील्ड राइफल जो है ना, उसमें कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, और जो कारतूस बने हुए थे वह गाय और सूअर का चर्बी का बनाया गया था। क्योंकि जो पुरानी बंदूक थी उसमें कुछ भी भरने से गन पाउडर, सिलिकॉन और भी कुछ भरा जाता था हिसाब से, मतलब। लेकिन जो एनफील्ड राइफल थे उसमें सिर्फ कारतूस थे एगो, उसमें मुंह से खोलना था और उसमें डाल दिया जाता था। तो जो कारतूस थे उसमें गाय और सूअर का चर्बी चढ़ाई गई थी। तो यही रहा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। उसके बाद जो मंगल पांडे थे 1857 की क्रांति में इसने क्या भूमिका अपना निभाई है, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय और सूअर की चर्बी मिली। मंगल पांडे मेरठ पहुंचे और सभी सैनिकों को कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा यह अफवाह है, तो मंगल पांडे ने कहा कि आप लोग हम भारतीयों को उतने दिनों से इस कारतूसों का प्रयोग करने के लिए किए, लेकिन अब हम इस कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। जो मंगल पांडे थे ना, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक सैनिक थे। वह बैरकपुर होते हुए आ रहे थे मेरठ की ओर। तो उसने गाय और सूअर के बहुत सारे लाश देखे। तो उसने उसके सामने गई तो देखी कि जो हम सब नई जो राइफल बनाई गई थी उसमें जो हम सब कारतूस को डालते हैं वो कारतूस बहुत सारे थे। उसके अगल बगल देखे मंगल पांडे ने, तो एक कढ़ाई में गाय और सूअर के चर्बी को उबाला जा रहा था, और उसी के जो कारतूस थे उसका जो ऊपरी वाला परत थे उसको बनाई जा रही थी। मंगल पांडे देख लिए, वह बहुत गुस्सा हो गई। वह बैरकपुर आई। उसके बाद वहाँ के सैनिकों को बोले कि इस कारतूसों का प्रयोग मत करना, इसमें गाय और सूअर के चर्बी चढ़ाई गई है। तो वहाँ पे अंग्रेज सैनिक भी मौजूद थे। उसने कहा ये अफवाह है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हम अपनी आँखों से देखे हैं, और मंगल पांडे बहुत ही गुस्से थे। उसने वहाँ पे मौजूद 2 सैनिक थे जिसको एक को गोली मार दिए, जिसका वहीं पे मृत्यु हो गया। उसके बाद अंग्रेजों के सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिए। उधर से बहुत सैनिक लेके आए अंग्रेजों के लोग, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण रहे, ऐसे ही वहाँ पे एग्जाम में कारण दे देनी है, उसके बाद फिर लिखनी है राजनीतिक कारण। 5 कारण इसके रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था। नाना साहेब की पेंशन बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जमींदार तथा सरदारों की भूमि छीन ले रहे थे अंग्रेज लोग। जमींदारों की जमीन सब छीन ले रहे थे। झांसी की रानी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई, क्योंकि उन्हें दत्तक पुस्तक लेने की आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई थी। मतलब जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसके अपने पुत्र नहीं थे, उसने दूसरे के पुत्र को गोद लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा जिसका पुत्र रहेगा उसका ही जमीन होगा, जिसका वंश नहीं है उसके जमीन को अंग्रेज हड़प लेगी। तो इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई भी इसका विरोध कर रही थी। दूसरा कारण थे आर्थिक कारण।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेज माल तो अधिक बिकने लगा, परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गई। जैसे कि अंग्रेज लोग जो थे ना, वो मशीनी माल का प्रयोग कर रहे थे और वह बहुत सस्ते में दे रहे थे, जिसके कारण उसके माल बहुत बिक रहे थे। लेकिन भारत के लोग जो थे वह हाथ से कुछ भी बना रहे थे कंपनी में, फैक्ट्री में, तो वह बिकना कम हो गया। भारत के माल पर अंग्रेज भारी कर वसूलने लगे, जिसके कारण भारतीय माल महंगा हो जाता था। महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेशों में नहीं खरीदा जाता था और भारतीय व्यापार को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। जो भारतीय माल थे उसमें अंग्रेजों लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे, जिसके कारण भारत के जो कुछ भी माल थे उस महंगा होते जा रहा था। लेकिन यह बाहर के देशों में तब नहीं बिकने लगा, क्योंकि इतना महंगा कोई नहीं खरीद रहा था। सामाजिक तथा धार्मिक कारण रहा। भारतवासियों के सभी लोगों को ईसाई अपनाने को बोल रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। मतलब जितने भी भारतीय लोग थे उसको अंग्रेज के लोग ईसाई धर्म को अपनाने को बोल रहे थे, लेकिन भारतीय जो लोग थे वह ईसाई धर्म अपनाने नहीं खोज रहे थे। अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनने तक ही सीमित नहीं था, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे। जो अंग्रेज के लोग थे ना, वह जो भारत के धर्म थे, हिंदू धर्म, उसको बहुत ही वह निंदा भी करते थे। मतलब ये वो बहुत ही कुछ बोल रहे थे। और सैनिक कारण रहा। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदू सैनिक को समुद्र पार जाना था और भारतीय जनता इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझती थी। परेड के समय अभद्र व्यवहार, मतलब बहुत सारे, मतलब कि भारतीयों को कटी बोली बोला जाता था। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिक को कम वेतन दिया जाता था, जबकि अंग्रेज सैनिक को अधिक वेतन दिया जाता था। तत्कालीन कारक रहा। सैनिक को 1856 ईस्वी में ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी हुई थी। बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिक ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे सैनिक, जिनका नाम आज भी लिया जाता है, उन्होंने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ये जो 1857 की विद्रोह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम एक वीडियो में सारा कुछ क्लियर नहीं करने सके, उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाए हैं फिर, जिसमें हम देखेंगे कि दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ कैसे वह धीरे धीरे अंग्रेज मतलब पूरे भारत को हड़प रहे थे। उसके बारे में हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में।